नमस्कार मित्रों, राम राम प्रणाम। आज बात करेंगे बिहार इलेक्शन की। बिहार इलेक्शन में बड़ा खेल होने वाला है। एनडीए गठबंधन हारने वाला है पक्का। जिस तरह से वहाँ पर रोष है, जिस तरह से सोशल मीडिया से लेकर दिखा रहा, मीडिया तो बिक चुका है। मीडिया क्या बताएगा, वो तो बस वो पोल जो करता है, एग्जिट पोल, चाहे वो क्या बोलते हैं, ये ओपिनियन पोल, ये सब सर्वे फेक होते हैं सब। ये तो उसके राजा बाबू के, नरेंद्र बा के पक्ष में करते हैं, राजा बाबू 420। तो बिहार के इलेक्शन ही हारेगा जो 8% वोट बढ़ा है लंबे समय बाद। 1990 में बढ़ा था ये, उस टाइम भी परिवर्तन हुआ था। ये सब झूठ है कि महिलाओं ने वोट दिया 10,000 करके। महिलाएं हैं कि युवा नहीं है क्या रोजगार वाले? बिहार सबसे ज़्यादा बेरोजगार है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे भुखमरी है कि युवा नहीं है वहाँ पे। सबसे ज़्यादा पलायन बिहार के अंदर है, वो बाहर मजदूरी करते हैं वहाँ पे। वो नहीं, ये महिलाओं के पीछे छिप कर और फिर वोट चोरी करना और ईवीएम हैक करना, ये सब राजा बाबू की खेल है। ये तो है ही, खिलाड़ी है, जादूगर है ये सबसे बड़ा, है ना। तो और दूसरा, अगर ये इस कारण से जीत भी गए तो नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। या अगर 420 करके जीत गए तो मुख्यमंत्री बनेगा। अगर नहीं हुई चुनाव आयोग की कृपा और नहीं हुई ईवीएम की कृपा तो पक्का इंडिया गठबंधन जीतेगा। और उसमें कुछ सीटें हो सकता है प्रशांत किशोर की आ जाए। अगर प्रशांत किशोर की 20 से 40 सीटें आती हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा इंडिया गठबंधन के बनना, फिर भी बीजेपी की बनेगी। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर हो सकता है बीजेपी की तरफ चले जाए, कि पहले बीजेपी के साथ काम किया और 2014, शायद 2014 में भी और 2024 में भी उसने बोला था ना कि 300, उसके बाद माफ़ी भी मांग ली कि 370 सीटें आएंगी बीजेपी की, मोदी की। उसके बाद माफ़ी भी मांग ली थी। पर प्रशांत किशोर का सोशल मीडिया पे कितना, जितना प्रचार है उस हिसाब से लग रहा है। बाकी सोशल जमीन पे भी कितना है ये तो बिहार के लोग ही बताएंगे। पर अगर प्रशांत किशोर की सीटें नहीं आती हैं, इंडिया गठबंधन को ही जाता है वोट। अच्छी ईमानदारी से अगर चुनाव हुआ होगा तो इंडिया गठबंधन पक्का है। अगर ईमानदारी से चुनाव नहीं हो तो एनडीए गठबंधन है पक्का। उसमें कुछ सीटें प्रशांत किशोर को दे देंगे और बोलेंगे देखो हमने कहाँ चोरी की जी, ये देखो वो भी तो जीता, प्रशांत किशोर भी तो जीता। तो ये इनका खेल होगा। इस तरह से बहाने मारेंगे ना, कहा ना मैंने कि महिलाओं के पीछे छुपने के बाद और ये सब कुछ करते हैं कि महिलाएं वोट ज़्यादा डालती हैं जी। ये तो सब झूठा, क्या यू है ना, ये सब झूठा, मैंने आपको बता ही दिया। तो ये इनका रहेगा खेल और यही है मेन। आप लोग बताएंगे कि कितना वहाँ पर हो सकता है। उसके बाद अगर ये हार गया एनडीए गठबंधन तो फिर मोदी रिजाइन, बिल्कुल रिजाइन देगा मोदी, है ना। बहुत बड़ी परीक्षा है इसके लिए, रिजाइन दे सकता है क्योंकि वहाँ वो भूमि परिवर्तन के लिए, चाणक्य की भूमि, जयप्रकाश नारायण की भूमि, बुद्ध की भूमि, ज्ञान की भूमि रही है वो। आज कुछ भी हो पर ज्ञान की भूमि रही है। दिमाग भी है वहाँ के लोगों में, ऐसे नहीं है कि वो परिवर्तन भी करते हैं ना। जब जब उन्होंने 1990 में वोटिंग डाली ज़्यादा बड़ी तो 1990 में परिवर्तन किया। उससे पहले भी शायद कहीं परिवर्तन उनके 2010 में भी वोटिंग ज़्यादा हुई थी तो उस टाइम नीतीश कुमार की थोड़ा सा उसने बदलाव कुछ किए थे, नीतीश कुमार ने बदलाव भी किए थे वहाँ पे, ऐसे नहीं है। तो वोटिंग जब जब हुई है तो सत्ता को बदलने या अच्छे कामों के लिए। इनके अच्छे काम क्या है बिहार में? अभी क्या है इनके अच्छे काम? कुछ नहीं, टोप्पाबाजी। उसके अलावा इन्होंने क्या किया बिहार में? बिहार के लोग खुद कहते हैं इस 10 साल में नीतीश कुमार ने इतना अच्छा काम नहीं किया। तो ये मामला है, ये है पूरा का पूरा मेरा विश्लेषण कि अगर हार गया राजा बाबू 420, नरेंद्र वा पनौती हार गया तो गया, फिर गया।